Hello, dear Agaz Achievers. Welcome you all on the online platform of Agaz Achievers Academy. Today, we are going to discuss the remaining most important MCQs relating to your literary terms. So, let's begin. So, the first MCQ is, what is the term for the use of descriptive language that appeals to the senses in literature? हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव होवे, ठीक है, केड़ी जो थोनों सेंसिस ਨੂੰ अपील करे, सेंसिस ਨੂੰ की अपील कर दी है, अपनी किन्नी सेंसिस है, 5 सेंसिस, ठीक है, साइट, हेयरिंग एंड ऑल, टेस्ट वगैरह, फीलिंग। तो ये जी सेंसिस है, इस चीज़ ਨੂੰ अगर कोई थोनों डिस्क्राइब कर दिंदा कि थोड़ी सेंसिस तक चला जाता है, थोड़ी इमेजिन होने लग जाती है, चीज़ थोड़े सामने वो इमेज क्रिएट हो जाती है। तो ये जी केड़ी टर्म ये यूज़ की जाएगी? मैटाफर, ओनोमेटोपिया, इमेजरी और एलिट्रेशन। यस, द आंसर इज इमेजरी। आई होप थोड़े सब दे आंसर्स तुसी नाल लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैटाफर की है डायरैक्ट कंपैरिजन, जो आप एस या लाइक नहीं लगाते। ओनोमेटोपिया हो गया जी वॉइसिस है, इमेजरी जी कि सेंसिस ਨੂੰ अपील करे, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होवे, और एलिट्रेशन हो गया जिमें आप बार बार कोई साउंड रिपीट करता है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर लाइक दिस। नैक्सट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। हाँ जी, इन्हों के विचों जो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स है, इन्हों के विचों इमेजरी की एग्जाम्पल केड़ी है? द गोल्डन सन dipped below the crimson sky, leaving behind a trail of orange and purple hues. Second, the boom, the thunder roared in the night. She was as fast as a cheetah, or to be or not to be, that is the question. हाँ जी, केड़ी इस चो जी लाइन है थोड़े इमेजिस नू लाइक इमेज क्रिएट कर रही है, थोड़ी सेंसिस नू अपील कर रही है। आई होप तुसी देख पा रहे हो कि गोल्डन सन है, डिप्ड इन क्रिम्सन स्काई, ठीक है, लिविंग बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ ऑरेंज एंड पर्पल ह्यूज। सो दिस इज द आई थिंक ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। What does the term imitation mean in literature? The art of crafting completely original ideas, the reproduction of real life elements in writing, a form of exaggerating storytelling, a poem with 5 lines in a specific crime scheme. हाँ जी, केड़ा आंसर है इस च? इमिटेशन हुंदी है किसी चीज़ की कॉपी करना, इमिटेट करना, और रिप्रोडक्शन भी हो गया कॉपी दोबारा किसी चीज़ नू रिप्रजेंट करना, किसी चीज़ नू रियल लाइफ एलीमेंट्स नू, ठीक है। तो ये हो गया बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमिटेशन इन लिटरेचर? जो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स देती हैं इन्होंने विचों इमिटेशन का केड़ा एग्जाम्पल है? अ नॉवल बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बट विद फिक्शनलाइज्ड डिटेल्स, or a fantasy story with talking animals, a collection of experimental poetry, a play that breaks the fourth wall frequently. Yes, हाँ जी, थोड़े अकॉर्डिंग इमिटेशन की है हुणे आपां कीता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ रियल लाइफ एलिमेंट्स। सो इमिटेशन की होया? नॉवल बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बट फॉलोज विथ फिक्शनलाइज। ट्रू तो है पर उन्होंने किमें क्रिएट किया गया, नाल उहदे विच की मिक्स की गई है? फिक्शन, ठीक है, फिक्शन की होया कॉपी किया गया, उस बहुत सारी चीज़ां ऐड की गई हैं। सो दैट इज़ इमिटेशन। नाउ व्हाट इज़ आयरनी? आयरनी की है? अ पोएटिक डिवाइस वेयर वर्ड्स क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स, or a contrast between expectation and reality, other than that a dramatic monologue in a play. What is irony? Irony किसी का? Yes, your answer is right. The contrast between expectations and reality. एक contrast, opposite चीज़ां होनी, कहना कुछ और मतलब कुछ और होना, that is irony. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी? आप आयरनी भी कई टाइप्स की कीती सीगी, वर्बल आयरनी, ठीक है, और विजुअल आयरनी, कई सारी आयरनीज आप कीतियां सीगियां। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखियां, आई मस्ट
इंसिस्ट कि तुसी ज़रूर देखो ताकि थोड़ी लिटरेरी टर्म सारियां ईजिली क्लीयर हो सकन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, इन्हां विचों किहड़ी आयरनी दी एग्जाम्पल है? द फायर स्टेशन बर्न डाउन यस्टरडे, अ penny saved is a penny earned, I have told you a million times, leave whisper in the wind। ਹੁਣ देखो आयरनी फायर स्टेशन च है। फायर स्टेशन का की काम हुंदा है? जिथे अग बुझाई जाती है, ठीक है, अग बुझाने का समान हुंदा है, फायर ब्रिगेड वगैरह। उही अगर जल जे, जेड़ा अग नूं रोकदा है, ठीक है, उही अगर जल जे तो देखो ये कितना जेड़ा जिन्हों आप सपोज इस करके यही प्रिवेंट करेगा, जो चीज़ कोई प्रिवेंट करे उही खुद ही उस नाल डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो की हो गया आयरनी फायर स्टेशन बर्न डाउन यस्टरडे। Contrasted meaning. What is an interlude in drama? हाँ जी, interlude की होंदा है? A long speech delivered by a character alone on stage, a short humorous play or scene inserted between two serious acts, a poem that follows a strict 14-line structure, a character addressed to the audience। हाँ जी, बाकी भी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨੂੰ रिप्रजेंट कर रही हो भी, आई होप थोड़ा सबनों पता लग रहा होएगा। लाइक सोनेट की है 14 लाइन्स की पोम होगी, सॉलिलॉकी होगी, लॉन्ग स्पीच है। दस व्हाट इज एन इंटरल्यूड? सो द आंसर इज जो इंटरल्यूड जो इंटरवल हो गया, ठीक है, बिच कोई चीज़ आ जानी, ब्रेक होना, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? जो दो काफ़ी सीरीयस चीज़ चल रही है उदों विच कोई शॉर्ट ह्यूमरस प्ले या सीन इंसर्ट किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड इंटरल्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रजेंट एन इंटरल्यूड? हाँ जी, इन्हां विचों किहड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है? अ कॉमिक रिलीफ सीन परफॉर्म बिटवीन एक्ट्स ऑफ अ शेक्सपीरियन ट्रेजिडी, अ ट्रैजिक मोनोलॉग इन अ सीरियस प्ले, अ नॉवल दैट एक्सप्लोर्स मल्टीपल टाइमलाइन्स, और अ पोम विद एन इरेगुलर राइम स्कीम। I hope everybody answered. So answer A is the right answer, which we have discussed. Yes, we have just discussed a comic relief scene performed between acts of a Shakespearean tragedy. Now what is a limerick? हाँ जी, limerick की है? A short story of a moral lesson, a 5-line poem with a humorous tone and specific rhythm, a type of long narrative poem or term for exaggerated comedy in ड्रामा। हाँ जी, ये लिमरिक है जो 5 लाइन्स की पोम होंगी है विद अ ह्यूमरस टोन एंड स्पेसिफिक रिदम भी होंगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ लिमरिक? इन्हां विचों किहड़ी एग्जाम्पल है लिमरिक दी? देयर वॉज एन ओल्ड मैन फ्रॉम पेरू हु ड्रीम्ड ही वॉज ईटिंग हिज शू, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ऑल माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, and in the forest deep and wide where all the secrets hide। So the answer is A, where the old man from Peru who dreamt he was eating his shoe। Now what is magic realism? A genre where magical elements exist in an otherwise realistic setting, a form of poetry with irregular structure, next a philosophical moment from the Enlightenment, a type of allegory found in ancient text। हाँ जी, मैजिक की है? सुपर नैचुरल चीज़ है, ठीक है, सुपर नैचुरल एलिमेंट है, और रियलिज्म रियलिटी है। जो दोनों नूं ब्लेंड करता तो की बन गया? जो दोनों चीज़ां ब्लेंड हो गई, अ जॉनरा वेयर मैजिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन अदरवाइज रियलिस्टिक सैटिंग। जो मैजिकल एलिमेंट्स नूं रियलिस्टिक सैटिंग दे नाल ब्लेंड किया जाता है तो एग्जाम्पल बन जाता है मैजिक रियलिज्म का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैजिक रियलिज्म? हाँ जी, ये मैजिक रियलिज्म की एग्जाम्पल की है? अ स्टोरी वेयर अ मैन टर्न्स इनटू एन इंसेक्ट ओवरनाइट विदाउट एक्सप्लेनेशन, अ डिटेक्टिव नॉवल विद नो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर सुपरनैचुरल है ही नहीं, अ सोनेट एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव एंड लॉस, अ प्ले विद स्ट्रिक्टली फॉलो क्लासिकल यूनिटी। हाँ जी, आप हुणे गल की कि जिथे मैजिक भी होवे और रियलिज्म भी होवे, तो यह की कह रहे एक स्टोरी है जिथे एक मैन है जो इंसैक्ट बन गया ओवरनाइट और बिना किसी एक्सप्लेनेशन तो मैजिक होया
ਨਾਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ A is the right answer. What is a masque in literature? A poetry form that consists of unrhymed lines, or a B of mystery novel, a performance with elaborate costumes, dance and music, a dramatic speech revealing a character's inner thoughts. हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ C is the right answer. ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟਿਊਮ, ਡਾਂਸ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ following is an example of mask? A film with experimental storytelling technique, a modern play performed in an intimate theatre, a novel written entirely in letters, or a performance featuring elaborated costumes, dances and often stage for reality. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਹੈ ਇਹ ਰੈਨੇਸਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਰੈਨੇਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ D is the right answer. What is metaphor? Metaphor ਕੀ ਹੈ? A type of stanza in poetry, a rhyme scheme found in classical poetry, a figure of speech that directly compares two things without using like or as, or a historical novel based on real life events. हाँ जी, so answer is C, a figure of speech that directly compare, जिथे डायरैक्ट कंपैरिजन ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਐਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਐਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸਿਮਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर? और मेटाफर बहुत बार रिपीट हुई है लिटरेरी टर्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल केड़ा इन्हां विचों? बूम द गन शॉट इकोड अ पीजी एज अ बी, द लीव डांस इन द वर्ल्ड और टाइम इज़ अ थीफ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਥੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੀਫ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਆਫਟਰ ਅ ਬਿਗ ਲਾਸ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। और ये भी है कि टाइम कदे वापस नहीं आता। What is neoclassicism? A type of surrealistic literature, a literary movement emphasizing reason, order and classical influences, and a poetic form with 3 lines or style in provincial theatre. ਹੁਣ देखो अपने नाम तो ही हाँ जी, इसलिए अपने नेम च शो कर रहा है। न्यू क्लासिकल की हो गया क्लासिसिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो शो कर रहा है। तो एम्फेसाइज रीजन, ऑर्डर एंड क्लासिकल इन्फ्लुएंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू क्लासिज्म? हाँ जी, एमडी डिक्सन्स पोइट्री, मैरी शैलीज फ्रैंकस्टीन, अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक और जेम्स जॉयस यूलिसिस। आई होप न्यू क्लासिकल पीरियड नाल तुसी सारे एक्विंटेड होवोगे और तुहानू पता है कि ये अलेक्जेंडर पोप अ वेरी बिग नेम, और ਇਹਦਾ जो एग्जाम्पल है द रेप ऑफ द लॉक जो उस टाइम ਦੀ जो सोसाइटी है वेनिटी है वो दिखाता है। नाउ व्हाट इज पैराडॉक्स? पैराडॉक्स, a seemingly contradictory statement that reveals a deeper truth, or a type of dialogue in Renaissance plays, a form of first person narration or a dramatic poem। हाँ जी, पैराडॉक्स की होता है कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म, ऑपोजिट मीनिंग होना, ठीक है, और कुछ डीपर ट्रुथ रिवील करना, ऑपोजिट टर्म दे नाल कुछ डीप ट्रुथ दसना। नाउ गेस विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स? अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस, द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई, और दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, टाइम फ्लाइज वैन यू आर हैविंग फन। हाँ जी, इन्हां विचों किहड़ा एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का? हुण देखो स्टार्टिंग एंड एंड एक दूजे के ऑपोजिट है,
पर जिहड़ा मीनिंग बहुत बड़ा है, ठीक है। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, किसी अंत की शुरुआत है। सो दिस इज़ द टर्म पैराडॉक्स। वट इज़ प्रोज? ये अलग अलग जॉनरा किते सी आपां, प्रोज, पोइट्री, ठीक है। अ लिटरेरी डिवाइस यूज इन पोइट्री, a form of writing that follows natural speech patterns, a style of fiction that incorporates magical elements, or a short poem with a strict meter। हाँ जी, इन्हां विचों केड़ी चीज़ है जिहड़ी प्रोज है? एंड द आंसर इज a form of writing that follows natural speech pattern, क्योंकि पोइट्री का हो गया वर्ड्स का, और जो नेचुरल स्पीच पैटर्न फॉलो करता है दैट इज प्रोज, जो पोइट्री च ना लिखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोज? हाँ जी, इन्हां विचों केड़ा एग्जाम्पल है प्रोज का? अ नॉवल रिटन इन नैरेटिव स्टाइल, और अ हाइकू, हाइकू की है जैपनीज पोम है, अ शेक्सपीयर सोनेट ये भी पोम होगी, और बैलेड ये भी पोइट्री। आ तीनों ही जिहड़ियां एग्जाम्पल्स है वर्ड्स दी हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर, नॉवल रिटन इन नैरेटिव स्टाइल। Now what is a eulogy? Eulogy की है a form of autobiography, a style mocking a political figure, or a speech or poem that praises a deceased person, a collection of short poetic works। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੋ यूलॉजी है ये है ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਉਹਦੀ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਮ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ यूलॉजी ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ C इज़ द राइट आंसर। Next is, we have to tell the example of eulogy: a funeral speech honoring a leader's contributions, a comedy about an incompetent ruler, a novel reflecting a personal experiences, a newspaper article about a festival। हाँ जी, इन्हां विचों आई होप तुसी सडनली गैस कर लिया होगा कि केड़ा आंसर है। सो ए इज़ द राइट आंसर। किसी फ्यूनरल स्पीच कि जो फ्यूनरल की होंगी है, एक जो डिसीज पर्सन ਉਹਦੀ ਫਿਊਨਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਪੀਚ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਮ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ यूलॉजी। व्हाट इज़ अ फार्स? फार्स की है अ कॉमेडिक प्ले फीचरिंग exaggerated and absurd situations, a sonnet focusing on theme of nature, a short narrative poem with an ABAB rhyme scheme, और सीरियस नॉवल अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स। हाँ जी, फार्स की हुंदा है? फार्स हुंदा है एक किसी भी छोटी जी सिचुएशन नूं लैके बहुत एग्जैजरेट बढ़ा चढ़ा के उन्होंने कॉमिक बना देना, बहुत ज़्यादा फन क्रिएट कर देना, निक्की चीज़ नूं लैके बहुत फनी तरीके दे नाल उन्होंने प्रेजेंट करना। सो दैट इज़ फार्स। सो ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फार्स? इन्हां विचों केड़ा एग्जाम्पल है? द रेवन बाय एडगर एलन पो, जो कि बिल्कुल भी कॉमिक नहीं है। प्राइड एंड प्रेजुडाइज, आई होप ये तो सब ने ही पढ़ा होगा, ब्यूटीफुल है बट कॉमिक नहीं है, कॉमेडी नहीं है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड, एंड मॉबी डिक बाय हरमन मेलविल। सो एग्जाम्पल जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी कॉमेडी है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। So this is all today. I hope all the terms are clear. So see you in the next class. Thank you.